हाँ जी, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो यार हरियाणा बोर्ड की तरफ से जो है एक और नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जो है यहाँ पर एक तो ऑब्जर्वर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, दूसरा यहाँ पर जो है कुछ ऐसी बातें हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है। कई दिन से जो है आपके लिए डरावनी खबरें आ रही थी, अब जो है आपको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। कुछ ऐसी अपडेट्स आई हैं जिनको सुनकर आप लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान से वीडियो देखनी है, कुछ बातें बताऊँगा जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब जो है आपके टाइम की कीमत मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे। तो यहाँ पर जो है हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर देखिए एक नोटिस आया है, ऑब्जर्वर बिल परफॉर्मा इंस्ट्रक्शंस एंड रिपोर्ट परफॉर्मा फॉर एग्ज़ाम मार्च 2023, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद हम जो है इसको पढ़ते हैं और पता करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो ये ओपन हो चुका है, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर देखिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से है, आप ऊपर देख लीजिए, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी शैक्षणिक यानी कि रेगुलर जो स्कूल में जाते हैं उनके लिए भी है, ओबलिंग मुक्त विद्यालय यानी कि ओपन वालों के लिए भी है, ठीक है। फरवरी मार्च परीक्षा 2023, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देख सकते हो, नियुक्त किए गए सभी ऑब्जर्वर परीक्षा आरंभ होने से 1 घंटा पूर्व अपने अलॉट किए गए परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथियों को, ये यहाँ पर डेट्स हैं 28, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 25, 28, क्योंकि आपके 28 मार्च तक एग्ज़ाम चलने, तो कुल जो है 14 दिन यहाँ पर जो है ये उपस्थित रहेंगे। ये जो ऑब्जर्वर्स हैं इनको ही सारी की सारी ड्यूटी सौंपी गई है कि भाई एग्ज़ाम्स जो हैं वो अच्छे से कंडक्ट करवाने हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर को बोर्ड कार्यालय से जारी किया गया पहचान पत्र अपनी कमीज़ या जेब या गले में लगाना आवश्यक है, ठीक है। तो अगर आपको जो है कोई भी ऐसा बंदा मिले, ठीक है, सेंटर के ऊपर, और आपसे जो है कुछ बदतमीजी वगैरह करे, जिसके गले में जो है कोई यहाँ पर पहचान पत्र ना हो, कोई आईडी कार्ड ना हो, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी को जो है आईडी कार्ड पहनना है, ठीक है, समझ पा रहे हो। इसके बाद हम बात करें आगे, पॉइंट नंबर थर्ड है सभी परीक्षार्थियों को। अब ये पॉइंट्स किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट स्टूडेंट के लिए है, कुछ जो है ऑब्जर्वर के लिए, इसीलिए मैं ये वीडियो स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ बना के, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पूर्व तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसलिए सभी ऑब्जर्वर जो हैं वो यहाँ पर परीक्षार्थियों की तलाशी संबंधित कमरे में उपस्थित प्रवेशक के माध्यम से लेना सुनिश्चित करें, यानी कि आपकी तलाशी, ठीक है, वो भी ली जाएगी। इसके बाद हम बात करें पॉइंट नंबर 4, संबंधित ऑब्जर्वर द्वारा अपनी उपस्थिति में हस्ताक्षर करते हुए प्रश्न पत्रों के पैकेट निर्धारित समय पर ही परीक्षा आरंभ होने से 20 मिनट पूर्व खुलवाए जाएंगे। यानी कि अब की बार क्या किया है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनके जो पैकेट्स हैं वो यहाँ पर खुलवाए जाते थे। पहले तो ऐसे ही खोल के और बांट दिए जाते थे, लेकिन अब जो है 2 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक सेंटर से 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके सामने आपके क्वेश्चन पेपर खुलेंगे, ठीक है। आप में से कोई हो सकता है, और आपके जो है साइन वगैरह होंगे, ठीक है। तो देखना कौन है वो लक्की जिसका नंबर आता है, बताना कमेंट करके जब एग्ज़ाम्स हो तब। तो तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन पेपर खुलेंगे, ठीक है। तो तुम तो पहले ही देख लोगे, लेकिन फिर जो है आपको बांटे जाएंगे और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 20 मिनट पहले ही। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर जो है 5 है, उसमें कह रखा है परीक्षा केंद्र पर पूरे समय तक निरीक्षण करेंगे एवं परीक्षा समाप्ति उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल जो है सील करवाकर उनकी जो है रिपोर्ट डायरी में दर्ज करेंगे, ठीक है। यानी कि आपके जो आंसर शीट्स हैं उनको जो है सील करके और यहाँ पर बोर्ड को भेज दिया जाएगा, डायरी में दर्ज हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 6, निरीक्षण के दौरान यानी कि चेकिंग के दौरान फ्लाइंग जो आती है, यदि किसी परीक्षार्थी के पास यानी कि किसी स्टूडेंट के पास कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिलती है या परीक्षार्थी नकल करता पाया जाता है या किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल फ़ोन प्राप्त होता है, तो इस अवस्था में आप स्पष्ट रिपोर्ट के साथ यूएमसी केस भी दर्ज करेंगे, ठीक है। यानी कि अब तुम कहोगे कि भाई इसमें क्या अच्छा है? इसमें ये अच्छा है कि यहाँ पर कई बार क्या होता है, जैसे तुम जो है किसी से सिर्फ बात कर रहे थे, किसी से कुछ मांग रहे थे, तो ऐसे में भी केस बन जाते थे, ठीक है। लेकिन अब की बार ही कहा था बोर्ड चेयरमैन ने कि बनेंगे, लेकिन फिर जो है यहाँ पर हमने भी वीडियो बनाई, इसके अलावा और भी लोगों ने कहा, तो फिर जो है अब पॉइंट नंबर 7 देखो उन्होंने क्या कहा, यदि किसी परीक्षार्थी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई गई लेकिन परीक्षार्थी के कब्जे में न हो, उस अवस्था में परीक्षार्थी का अनुचित साधन में केस दर्ज न किया जाए। दिख रहा है, न किया जाए,
यानी कि अब तक तो ये क्या कह रहे थे कि भाई किसी के पास जो है तुम्हें दिख जाए, ठीक है, फ्लाइंग को, कि हाँ भाई ये कर रहा था, इसके जो है पॉकेट में पर्ची है, तब तो बनाना है। लेकिन उसके पास पर्ची पड़ी हो, ठीक है, या फिर उसके नीचे जो डेस्क है उसमें पर्ची लगी हुई है, तो ऐसे में जो है बच्चे का जो है जल्दी से केस ना बनाया जाए, ये राहत दी गई है तुम्हें। और कल ही जो न्यूज़ आई थी उसमें क्या कहा गया था कि भाई ऐसा कुछ मिले तो तुरंत केस बन सकता है, ठीक है। तो ये राहत दी गई है। यहाँ पर जो है कहा होगा लोगों ने भी कि भाई ऐसा जो है इतना भी यहाँ पर टफ मत बनाओ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब ये नया नोटिस इसीलिए आया है, समझ पा रहे हो। तो अब जो है तुम्हें फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यार ध्यान से अवेयर होकर पेपर करना है, आसपास देखते रहना, कोई कुछ फेंक ना दे, ठीक है, वरना कई बार फंस जाते हैं स्टूडेंट्स, किसी और की गलती तुम्हें भुगतनी पड़ सकती है। लेकिन बोर्ड चेयरमैन ने तो जो है नोटिस निकाल दिया कि भाई जो है तुम्हें एकदम से केस दर्ज ना किया जाए, स्टूडेंट की पूरी बात सुनी जाए, ठीक है। तो ये अच्छा ही है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 देखो, अब मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि भाई ये गलती मत करना, ठीक है। उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक लगा लेते हो, ठीक है, या कुछ लिख देते हो, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा केस बन सकता है। तो उसके बाद ही फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये नया नोटिस आया है, इसमें जो है तुम्हें कुछ राहत दी गई है। तो देखो, प्रश्न पत्र पर यदि परीक्षार्थी द्वारा टिक का निशान लगाया जाता है, उस अवस्था में मात्र टिक के निशान के आधार पर केस दर्ज न किया जाए। यानी अगर सिर्फ टिक लगा रखा है क्वेश्चन पेपर के आंसर्स के, तो यहाँ पर केस नहीं बना, लेकिन कुछ लिख रखा है, ठीक है, या फिर ज़्यादा ही कुछ गोले गोले बना रखे हैं, तो केस दर्ज हो सकता है। ये राहत दी गई, यानी कि तुम जो है छोटा सा एक बिंदु सा लगा सकते हो, ठीक है, जिससे तुम्हें ये पता चल जाए कि भाई कौन सा आंसर है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद जो है पॉइंट नंबर 9 तुम यहाँ पर देख सकते हो, वो जो है तुम्हारे लिए यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 10 है, वो देखो, परीक्षा केंद्र पर यदि कोई आंतरिक हस्तक्षेप होता है और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा की पवित्रता भंग होती है, तो उस अवस्था में पूर्ण तथ्यों सहित रिपोर्ट के साथ पेपर रद्द करने की सिफारिश भी करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई कुछ जो है गलत करता है तो यहाँ पर जो है पेपर भी रद्द हो सकता है, ठीक है, पूरे सेंटर का। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 है, परीक्षा से पूर्व यदि अलॉट किए गए परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र आउट होता है तो उसके लिए आप भी उत्तरदायी होंगे, यानी कि ऑब्जर्वर को कहा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 देखो, 12 में कहा गया है कि यहाँ पर जो है जो ऑब्जर्वर होगा और जो यहाँ पर टीचर्स की ड्यूटी होगी, ठीक है, यानी कि जो स्टाफ होगा, उसके अलावा कोई भी बाहर का जो है इंसान सेंटर के अंदर नहीं होना चाहिए, वरना जो है यहाँ पर कार्रवाई, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 है, वो आपके काम का नहीं है। जो आपके काम का वही चीज़ें बताऊँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 14 है, वो भी आपके काम का नहीं है। 15 जो है वो भी आपके काम का नहीं है। 16 जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो है स्टाफ जो है उसकी ड्यूटी यहाँ पर जो है बदलेगी, ठीक है, समझ पा रहे हो। लेकिन उसके बारे में जो है आपको सूचित करना पड़ेगा, यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके एक जैसे एक टीचर की ड्यूटी आई तो ये नहीं है कि हर पेपर में उसी टीचर की ड्यूटी आएगी, ड्यूटी जो है चेंज होती रहेगी, ठीक है। इसके बाद 18, 17 ये जो है आपके काम के नहीं हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं यार इसमें तो। हाँ, ये देखो 19 वाला, परीक्षा केंद्र पर तैयार किए जाने वाला सीटिंग प्लान सही है या नहीं प्रतिदिन चेक करना और सुनिश्चित करें यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना पाई जाती है तो बोर्ड कार्यालय को तुरंत सूचना दें और फिर जो है सीटिंग प्लान भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सीटिंग प्लान के रिगार्डिंग है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है पॉइंट नंबर 20 आपके काम का नहीं है। हाँ, 21 देखो, ऑब्जर्वर वगैरह जो रहेंगे उनके जो है मोबाइल फ़ोन यहाँ पर जमा करवा लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है और कोई यहाँ पर ऐसा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो कहने का मतलब क्या था, ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आए थे जिसमें स्टूडेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको जो है रीड करके बता दिए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से समझ लो। सबसे पहले क्या था कि भाई आपको जो है 30 मिनट पहले पहुँचना है, ठीक है, क्योंकि तलाशी होगी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद एक पॉइंट आया था बीच में कि आपको जो है यहाँ पर कोई भी आपत्तिजनक चीज़ नहीं लेके जानी है, ठीक है। आपत्तिजनक चीज़ मतलब मोबाइल फ़ोन, ठीक है, कोई तगड़ी वॉच समझ पा रहे हो, एप्पल वाली जिसमें सब कुछ डिजिटल स्मार्ट, वो नहीं लेके जानी, ठीक है। सिंपल लेके जा सकते हो जो सिर्फ टाइम बताए, आंसर्स ना बताए, ठीक है। तुम्हें जो है यहाँ पर अगर तुम्हारे आसपास कुछ पड़ा मिलता है, ठीक है, और फ्लाइंग देख लेती है तो तुम्हें जो है बोलना है, चुपचाप जो है रोने नहीं लग जाना कि ये तो फ्लाइंग यही सोचेगी कि हाँ इसका इधर, रोने लग गए तो चुपचाप जो है रोना नहीं है, बोलना है, अपनी जो है बात रखनी है कि ये मेरा नहीं था, ठीक है। तुम्हारा हो भी तब भी कह देना यार क्या जाता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर जो है राहत दे दी गई है। कल तो ये कहा गया था कि भाई राहत नहीं मिलेगी, केस बनेगा सीधा, लेकिन फिर जो है
यहाँ पर और भी बोर्डीज़ हैं, उन्होंने कहा बोर्ड चेयरमैन को कि भाई ऐसा मत करो स्टूडेंट के साथ, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहले तो इनके हुए नहीं कोरोना में, ठीक है। तो यहाँ पर 7 और 8 पॉइंट में जो है आपको राहत दी गई है कि डायरेक्ट आपका केस नहीं बनेगा, आपकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हो। और टिक का निशान छोटा सा लगा सकते हो, जैसे बिंदु सा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ज़्यादा कुछ मत लिख देना वरना केस भी बन जाएगा, ठीक है। सो यार ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि तुम्हें ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब की बार आपको पता होगा कि भाई बोर्ड एग्जाम्स में जो है थोड़ी सख्ताई भी की जा रही है, लेकिन अब जो है थोड़ी सी आपको राहत भी दी गई है। वरना जो कल वीडियो देखी थी वो मैंने जब मैं बना रहा था तब भी यार मुझे थोड़ा अजीब लगा कि भाई क्वेश्चन पेपर में लिखते ही केस बन जाएगा, ये तो बहुत गलत है, ठीक है। तो अब जो है थोड़ी सी राहत दी गई है, लेकिन फिर भी तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ओके। इसके अलावा जो है सारी की सारी सावधानियाँ बरतनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF आप लोग ले सकते हो। अगर आपको जो है बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके आने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरे हुए PDFs जो हैं आपके लिए अवेलेबल हैं, तो वो जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हो, जिसमें जो है हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट आपका तो आप कमेंट कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।